हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया जब भी कभी हमें निकालना हो तो जनरली एक फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं और वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr/L। मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये 2πr/L का जो फार्मूला है ये कैसे हमने डिराइव किया और ये कहाँ से फार्मूला निकल करके आया। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक सिलेंडर का 2D स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है और आप देखें ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर कर्व्ड सरफेस जो है वो मैंने ग्रीन डॉटेड लाइन से यहाँ पर ड्रॉ की है और इस सिलेंडर की एक लेंथ है जो कि मैंने यहाँ पर L ली है, ब्लैक में मैंने उसे रिप्रेजेंट किया है। और इस सिलेंडर के दो फ्लैट बेस भी हैं जो कि सर्कल के शेप में है। तो एक ये रेड कलर का सर्कल का बेस ऊपर की तरफ है और एक रेड कलर का सर्कल का बेस नीचे की तरफ है। ये दोनों सर्कल सेम डायमीटर के हैं। तो मान लीजिए इस सर्कल की जो रेडियस है वो r है, तो सिमिलरली इसकी भी रेडियस r ही होगी। अब इसी स्ट्रक्चर को हम 3D में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पर एक सिलेंडर का एक 3D मॉडल है और इस 3D मॉडल में आप देख रहे हैं कि इसमें एक बेस रेड कलर का सर्कुलर बेस ऊपर की तरफ है और ऐसा का ऐसा ही एक फ्लैट बेस इसमें बॉटम की तरफ है। ये भी एक सर्कुलर शेप का है। ये सर्कल और ये सर्कल दोनों सेम रेडियस और सेम डायमीटर के हैं। अब इस सिलेंडर के जो मॉडल में आप देख रहे हैं कि जो पिंक कलर का मैंने यहाँ पर जो कवर लगाया हुआ है सिलेंडर के ऊपर, ये पिंक कलर का जो भी टोटल जो कवर है ये कवर ही इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है। हाँ, तो इस पिंक कलर के कर्व्ड सरफेस का मुझे एरिया निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए आपको थोड़ा सा इस मॉडल को समझना पड़ेगा कि सपोज मैं इस सिलेंडर के इस कर्व्ड सरफेस को कैंची से कट कर देता हूँ। सपोज मैंने इसको इस तरफ से कट कर दिया। जब मैं इस कर्व्ड सरफेस को कट करता हूँ और इससे इस कर्व्ड सरफेस को बाहर निकालता हूँ तो आप देखें कि ये कर्व्ड सरफेस कट होने के बाद इस तरीके के शेप में आ जाती है। और ये जो शेप है ये शेप तो एक्चुअली रेक्टेंगल का शेप है। तो डेफिनेटली एक रेक्टेंगल हमें कर्व्ड सरफेस को कट करने के बाद मिलता है और इस रेक्टेंगल की जो यहाँ से यहाँ तक की जो ब्रेड्थ है, यहाँ से यहाँ तक की जो ब्रेड्थ है, एक्चुअली ये ब्रेड्थ इस सिलेंडर की इस लेंथ के बराबर है क्योंकि हमने इसी लेंथ को ही तो कट करके ये रेक्टेंगल बनाया है। और साथ साथ में यहाँ से यहाँ तक की जो इस रेक्टेंगल की जो ये जो लंबाई है ये लंबाई किसके बराबर होगी? तो आप जानते हैं कि सिलेंडर का जो फ्लैट सरफेस होता है वो एक सर्कुलर शेप में है और किसी भी सर्कुलर शेप का जो पेरीमीटर है वो पेरीमीटर अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो होता है वो बराबर होता है किसके? 2πr के। इसका मतलब जब मैं इस सर्कल को फ्लैट सरफेस पर बिछाऊंगा तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये एक्चुअली सर्कल का पेरीमीटर है। तो इसका मतलब ये जो लेंथ है सिलेंडर इस रेक्टेंगल की वो किसके बराबर है? 2πr की। और जब आपको पता है कि अगर ये 2πr का है तो ये भी 2πr का है और अगर ये लेंथ L है तो ये भी लेंथ L है। तो ये तो एक रेक्टेंगल का हमें लेंथ और ब्रेड दोनों मिल गया। और अगर मैं इस रेक्टेंगल की एरिया को काउंट करता हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वही हमारा बराबर होगा किसके? एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर के। भाई रेक्टेंगल का ये जो एरिया होगा यही एरिया तो आपका इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस होगा। क्यों? क्योंकि कर्व्ड सरफेस से ही कट के हमने ये रेक्टेंगल बनाया है। तो इसका मतलब रेक्टेंगल का एरिया अगर मैं निकाल लूं तो वही कर्व्ड सरफेस का एरिया होगा सिलेंडर के। तो रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं हम ब्रेड्थ इनटू लेंथ को मल्टीप्लाई करके। तो इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ क्या है? इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है लेंथ L और इसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर है? 2πr के। तो इसका मतलब 2πr को लेंथ से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यही होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ व्हाट? सिलेंडर के। तो ये जो फॉर्मूला निकल करके आ रहा है वो आ रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr into
एल, और ये बराबर होता है 2 पाई आर एल की। शॉर्ट हम इसको ऐसा लिखते हैं। अब इस फॉर्मूले में जो स्मॉल आर है, ये आर इस सिलेंडर के सर्कल के बेस का क्या है, रेडियस, और ये जो इस फॉर्मूले में एल है, ये सिलेंडर की लेंथ है जो अपर के फ्लैट सरफेस को नीचे के फ्लैट सरफेस से मिला रही है। तो इस तरीके से हमारा कर्व सरफेस ऑफ एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एल के बराबर आता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।